हक की बात। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हक की बात में आप सभी का स्वागत है। पहले बुजुर्ग, फिर वयस्क और अब बच्चों में कोरोना का खतरा बताया जा रहा है। जिस तेजी से कोरोना वायरस में म्यूटेशन हो रहा है, उससे तीसरी वेव में बच्चों में संक्रमण बढ़ने के खतरे का अनुमान लगाया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि वायरस को जितना समय मिलेगा उसमें बदलाव होता रहेगा और खतरा भी बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि एक्सपर्ट अगली वेव आने से पहले इसकी तैयारी की सलाह दे रहे हैं, वहीं बचाव के तरीके भी बता रहे हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर इस साल जुलाई तक थम सकती है और करीब 6 से 8 महीनों में महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका है। यह अनुमान भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित वैज्ञानिकों के 3 सदस्यीय पैनल ने लगाया है। भारत सरकार को अलर्ट कर दिया गया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि 6 से 8 महीने में तीसरी लहर आने की उम्मीद है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को अपनी चपेट में ले सकती है और इसी को देखते हुए अब बच्चों में भी कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की मांग तेज हो रही है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों को वैक्सीन देने में अभी वक्त लग सकता है। और इसी मसले पर आज हक की बात में हम बात करेंगे। आपकी तमाम सुझावों का भी हमें इंतजार है, आपके जवाबों का भी हमें इंतजार है और अभी ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक ये सवाल पहुंचा रहे हैं जिनके आप जवाब दे सकते हैं कि तीसरी लहर की जब चेतावनी जारी कर दी गई है तो हम सावधानी कब बरतेंगे और क्या माना जाए कि ये दूसरी लहर झांकी है और तीसरी अभी बाकी है। वैज्ञानिकों की चेतावनी, सरकार कब बरतेगी सावधानी। जब वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी कर दी है तो सरकार की तरफ से तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश की सरकार और राज्य सरकारों की आखिर आने वाले समय के लिए क्या योजना है। कैसे हम अपने नौनिहालों को सुरक्षित रख सकते हैं, माता पिता कैसे अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, ये सुझाव आप हम तक पहुंचा सकते हैं। लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं जिन पर आप कॉल करके अपने सुझाव हमें दे सकते हैं कि आखिर किस तरीके से हम अपने नौनिहालों को सुरक्षित रखें। इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर्स देख रहे हैं उन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और हमें बताइए कि सरकार की अब तक की तैयारी को आप कैसा मानते हैं। आपको क्या लगता है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर से निपटने के लिए सरकार ने जो तैयारियां की वो काफी थी? क्या इन तैयारियों को समय रहते और बढ़ाया जा सकता था? और तीसरी लहर की चेतावनी अब जारी कर दी गई है वैज्ञानिकों की तरफ से, तो ऐसे में हम किस तरीके से सावधान रह सकते हैं? ये नंबर फ्लैश कर रहे हैं लगातार, आप इस पर कॉल कीजिए और अपने जवाब हमें दीजिए। दर्शक गौरंग इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। गौरंग, किस तरीके से आप देख रहे हैं पहली और दूसरी लहर को लेकर अभी तक सरकार ने जो तैयारियां की, जो कदम उठाए, क्या आपके हिसाब से वो काफी है या इन तैयारियों को और बढ़ाने की जरूरत है? मैम ऐसे है कि आज से जब पिछले साल कोरोना शुरू हुआ था जी, तो मैम सिर्फ अगर एक केस भी कोरोना का आता था तो सारा इलाका सील कर दिया जाता था जी। लेकिन मैम अब वो सिस्टम चेंज हो गया। लेकिन सरकार को चाहिए, अब तो लाखों ही मरीज आ रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा उनको और टाइट करना पड़ेगा सारा कुछ, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ देंगे तो बच्चों को कोरोना हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल गौरंग, जैसा कि कहा जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से भी कि तीसरी लहर में बच्चे ही संक्रमित होंगे, सबसे ज्यादा बच्चों के संक्रमण का खतरा है, तो ऐसे में आप क्या मान रहे हैं कि क्या हम तैयार हैं तीसरी लहर के लिए? क्या हमारी सरकार इतनी अभी सक्षम आपको दिखाई दे रही है कि तीसरी लहर को आने से रोका जा सके? मैम कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार कुछ कर रही है जी, क्योंकि सरकार तो बातें कर रही है ना, बातें तो रोज देखते हैं टीवी में कितना बुरा हाल हो रहा है। कई जगह तो वैक्सीन नहीं है, कई जगह ऑक्सीजन नहीं है, कई जगह दवाइयां नहीं मिल रही, तो सरकार कहाँ तैयारी कर रही है? सरकार को चाहिए कि कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। जैसे पिछली बार था कि अगर एक जगह एक मरीज आता था तो सरकार उस एरिया को सील कर देती थी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखो हर जगह लोग घूम रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा, कोई इधर उधर घूम रहे हैं लोग। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक सरकार सख्त एक्शन लेगी ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और अगर एक बार ये बच्चों को हो जाएगा तो फिर आगे मैडम समझ लो कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो क्या आप इस बात के पक्ष में है कि बच्चों के लिए भी जल्द ही वैक्सीन आ जानी चाहिए और बच्चों को भी वैक्सीन लगनी चाहिए? बहुत जरूरी है मैम, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि बच्चों का भविष्य आगे दिख रहे हैं, लेकिन जो अभी हालत है उसमें तो लग रहा है कुछ नहीं आगे होगा। तो बच्चों को बचाने के लिए हमें वैक्सीन लगानी बहुत जरूरी है।
बिल्कुल गौरंग, हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो तमाम बातें हैं वो सरकार और प्रशासन तक जरूर पहुंचे। शुक्रिया गौरंग, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने सुझाव हम तक पहुंचाए, आपने जवाब दिया। और ये नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, अपने जवाब, अपने सुझाव हमें दीजिए कि आखिर किस तरीके से तीसरी लहर से हम लड़ सकते हैं। क्या हम उतने तैयार हैं? क्या हमारे पास जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पर्याप्त हैं? तीसरी लहर में लगातार ये बात कही जा रही है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, वो संक्रमित होंगे। ऐसे में सरकार इस चेतावनी को किस तरीके से देख रही है? क्या वैज्ञानिकों की इस चेतावनी के बाद सरकार सावधानी बरतेगी? क्या समय रहते तमाम जो सुविधाएं हैं वो दुरुस्त की जाएंगी? क्या समय रहते तमाम कदम सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे? पहली लहर को हमने देखा, दूसरी लहर का आतंक हमने देखा, तबाही हमने देखी। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका अभी से जताई जा रही है। लगातार वैज्ञानिकों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि तीसरी लहर भारत में जरूर आएगी और 6 से 8 महीने में आएगी। तो समय कम है और इतने कम समय में सरकार किस तरीके से तैयारी करेगी, हम किस तरीके से तैयार होंगे, अपने बच्चों को हम कैसे बचाएंगे, ये सवाल लगातार बरकरार है। और हम आपसे जवाब चाहते हैं, आपके सुझाव चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपने नौनिहालों को बचा सके, तीसरी लहर की चपेट में हमारे छोटे छोटे बच्चे ना आए, इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। वैज्ञानिकों की चेतावनी, सरकार बरतेगी सावधानी, समय रहते सरकार सावधानी बरत पाएगी। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने क्या योजना तैयार की है, सरकार का प्लान क्या है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, कैसे हम अपने नौनिहालों को सुरक्षित रख सकते हैं। सरकार के अलावा समाज इसमें क्या भूमिका निभा सकता है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। माता पिता कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखें, ये सुझाव आप हमें दे सकते हैं। किस तरीके से सरकार की जो ये तैयारी अब तक की रही है वो आप देख रहे हैं, इस पर भी आप अपना जवाब हमें दे सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, हमें बताइए कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए क्या हमारा देश सक्षम है और क्या कुछ अभी हमें जरूरत है, किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को हम दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, तीसरी लहर को आने से कैसे रोक सकते हैं, ये सबसे अहम है। जब चेतावनी जारी कर दी गई है तो कैसे हम तीसरी लहर को आने से रोकें, इस पर क्या तैयारी है, इस पर क्या सरकार की योजना है, इस पर समाज क्या कर रहा है, इस पर वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, इस पर विद्वानों की क्या जिम्मेदारी है, ये तमाम सवाल खड़े हो रखे हैं और इस पर हम आपका सुझाव चाहते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, किस तरीके से तीसरी लहर के संक्रमण से अपने बच्चों को बचाया जाए, इसके लिए हम कितना तैयार हैं। ये तमाम सुझाव आप हमें दीजिए, जवाब आप हमें दीजिए। ये नंबर इस समय जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर फ्लैश लगातार हम कर रहे हैं ताकि आप हमें कॉल करें और बताएं कि हम कितने तैयार हैं, कैसे बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, हमारे नौनिहाल, हमारे देश का भविष्य कैसे कोरोना से बच सकता है। ये तमाम सुझाव आप हमें दे सकते हैं। इन सुझावों को हम प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि आपके सुझावों को उतनी महत्ता मिल सके। बच्चे हमारे हैं तो सुझाव भी हमारा होना चाहिए, हम बताएं कि किस तरीके से हमारे बच्चों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एएनबी न्यूज जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सस्पेंड डीएसपी देविंदर सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कुपवाड़ा के 2 शिक्षक भी इसी मामले में बर्खास्त किए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। उपराज्यपाल का बड़ा एक्शन, देविंदर सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। सस्पेंड डीएसपी देविंदर सिंह बर्खास्त किया गया। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि इसी मामले में 2 शिक्षक भी जो कि कुपवाड़ा के हैं उनको भी बर्खास्त किया गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने बड़ा एक्शन लेते हुए डीएसपी देविंदर सिंह को बर्खास्त कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए देविंदर सिंह की साठगांठ जो थी 2019 में जग जाहिर हुई थी, जब इन एनआईए ने जांच में पाया था कि देविंदर सिंह के संबंध जो हैं वो आतंकियों के साथ था और उनका पैसा लेकर और कुछ आतंकियों के साथ लेकर ये श्रीनगर से निकल रहे थे और रास्ते में आईजी के कहने पर इनको पकड़ा गया था और
उसके बाद इनके ऊपर केस चल रहा था और हालांकि उस दौरान इनको सर्विस से नहीं निकाला गया था, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जब से यूटी सरकार बनी है तो बड़े अहम फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं और इसी के चलते आज उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो डीएसपी हैं उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सस्पेंड डीएसपी देविंदर सिंह को बर्खास्त किया गया है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। हक की बात। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हक की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर के बारे में हम बात कर रहे हैं और लगातार आपके सुझाव हम चाहते हैं। इस समय एक और दर्शक हमारे साथ नीरज जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीरज कुमार, आप अपने सुझाव हमें दीजिए कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और खासकर जो हमारे बच्चे हैं जिनके संक्रमित होने का ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, उन्हें हम किस तरीके से बचा कर रख सकते हैं? मैडम, सबसे पहली बात तो ये ध्यान जरूरी है कि घर से अगर निकलते हैं तो सबसे पहले सैनिटाइजर का उपयोग करें और मास्क लगाएं। जी। अतः 2 मीटर की सबसे बेहद जरूरी ये है कि 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें और जरूरतमंद की ही सामान के लिए निकलें। अगर कहीं ना कहीं गलती करते हैं तो इसमें हमारे परिवार को हानि हो सकती है और हमारी इसके साथ साथ हमारे गाँव का भी। जी बिल्कुल। नीरज, अभी आपको क्या लग रहा है कि सरकार की जो अब तक की तैयारियां हैं क्या वो सही हैं या इन तैयारियों को और बढ़ाने की जरूरत है? नहीं मैडम, तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं पीछे है सरकार। यहाँ बीजेपी सरकार इतनी गिरी हुई सरकार है कि यहाँ पे जैसे पुलिस प्रशासन बल जो है यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ नहीं खड़ा है और यहाँ काफी सुबह सुबह दुकान भी खुलती है और कानून का 144 धारा का उल्लंघन किया जा रहा है। बिल्कुल नीरज, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक मदनलाल इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदनलाल, वर्तमान में जिस तरीके से कोरोना को लेकर हालात बने हुए हैं, क्या आपको लगता है कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए हम सक्षम हैं? मदनलाल मैडम जी, अभी इन्होंने कोई तैयारी नहीं करी है। दिल्ली में सारे टेस्ट बंद कर रखे हैं तो केस तो अपने आप ही कम हुई होंगे। जी, दिल्ली में टेस्ट नहीं हो रहे, जो अब ये दिखा रहे हैं कि इतने केस आ रहे हैं, ये केस कम, ये टेस्ट होंगे तो केस बढ़ेंगे। अब केस हो टेस्ट ही नहीं कर रहे तो केस क्या बढ़ेंगे? जी। और तीसरी तैयारी को पहले अपनी हॉस्पिटल मेडिकल सुविधा इनको मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल। और बच्चों को लेकर बात कही जा रही है कि तीसरी जो लहर आएगी उसमें बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे, तो ऐसे में आप क्या मान रहे हैं, बच्चों को भी वैक्सीन लगाना जरूरी है इस समय?
वैसलीन लगाना उनको जरूरी है, और उनके माँ बाप पेरेंट्स को भी थोड़ा उनको कंट्रोल करना चाहिए, बच्चों को बाहर नहीं निकालना। बिल्कुल, लगातार माता पिता कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को बचाकर रख सके मदन लाल, लेकिन सरकार की इसमें आप क्या भूमिका देखते हैं? सरकार किस तरीके से तीसरी लहर को आने से रोक सकती है? सरकार जो कोशिश सरकार करनी चाहिए वो कोशिश नहीं कर रही है सरकार। जी, शुक्रिया मदन लाल, आप हमारे साथ जुड़े, अपने सुझाव हम तक आपने पहुंचाए, आपने अपने जवाब हमें दिए। तो तीसरी लहर की चेतावनी, कब बरतेंगे सावधानी, बड़ा सवाल ये लगातार बना हुआ है। और एक और छोटे से ब्रेक के लिए हक की बात में रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। हक की बात। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। PGI में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी कर दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में जुलाई तक दूसरी लहर का जो कहर है वो खत्म हो सकता है, लेकिन 6 से 8 महीने में तीसरी लहर आएगी जो कि उससे भी ज्यादा भयानक होगी। वैज्ञानिकों की ये चेतावनी है कि तीसरी लहर तो दूसरी और पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक होगी और ये सबसे ज्यादा बच्चों को अपने संक्रमण में लेगी। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी चेतावनी वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों की तरफ से जारी की गई है, जिसको लेकर अब ये देखना है कि सरकारें किस तरीके से सतर्क होती हैं। दूसरी लहर को लेकर जो भी सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई थी या तमाम चेतावनी जारी की गई थी, ये सब को नजरअंदाज किया गया था, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें। अब ये देखना है कि तीसरी लहर को लेकर कदम कदम पर जिस तरह से चेतावनी वैज्ञानिक जारी कर रहे हैं, तो क्या पहले से ही राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो है चेत पाएगी? क्या पहले से ही तैयारियां करके रखी जाएंगी नौनिहालों को बचाने के लिए? क्या सरकार पहले से ही कोई कदम उठाएगी? स्वास्थ्य सुविधाओं का जो अभाव इस समय हमारे देश में खुलकर सामने आया है, क्या इन सुविधाओं की पहले से आपूर्ति की जाएगी? तमाम सवाल लगातार बरकरार हैं कि तीसरी लहर की चेतावनी कब बरतेंगे हम सावधानी, चाहे वो हमारे लिए ही क्यों ना हो। सरकार के साथ साथ ये समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से महामारी से बचकर रहें, किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए। दूसरी लहर झांकी, तीसरी अभी बाकी। वैज्ञानिकों की चेतावनी, सरकार बरत पाएगी सावधानी? समय रहते क्या सरकार तमाम सुविधाओं की पूर्ति कर पाएगी? समय रहते सरकार क्या तमाम कदम उठा पाएगी? बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार का क्या प्लान है? ये तमाम सवाल आपके लिए हैं, आप जवाब दीजिए। आप किस तरीके से देख रहे हैं कि हम कैसे अपने नौनिहालों को सुरक्षित रख सकते हैं? सरकार के पास क्या प्लान हो सकता है कि वो आने वाले समय में हमारे देश के भविष्य को बचाकर रख सके? माता पिता कैसे अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं तीसरी लहर के समय पर? इसका सुझाव आप हमें दीजिए। सरकार की अब तक की तैयारी को आप कैसा मानते हैं? ये सवाल जो हम खड़ा कर रहे हैं, इसका जवाब आप हमें दीजिए कि सरकार की जो अब तक की तैयारी है वो आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि सरकार ने पूरी तैयारी की हुई थी, सरकार ने अपने स्तर पर तमाम जो प्रयास किए थे वो सराहनीय रहे, या इनमें कोई कमी रही? इसका जवाब आप हमें दीजिए। नंबर फ्लैश लगातार हम कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जो इस समय आप ये नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें फोन कीजिए और अपने सुझाव हमें दीजिए, जवाब आप हमें दे सकते हैं। कोरोना को लेकर आपके मन में अगर कोई सवाल है तो वो सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। वैज्ञानिकों की क्या कुछ चेतावनी है, वैज्ञानिक क्या अलर्ट जारी कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल अगर आपके मन में है तो वो आप पूछ सकते हैं, हम उसका बेहतर जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कोरोना से बचने का कोई उपाय अगर आप हमें सुझाना चाहते हैं तो आप कॉल कीजिए। टेलीविजन पर जो ये नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, ये नंबर आप डायल कीजिए, हमें कॉल कीजिए। आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं और जो सवाल हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं कि कैसे अपने देश का भविष्य हम सुरक्षित रख सकते हैं, माता पिता अपने बच्चों का ध्यान कैसे रख सकते हैं, इसको लेकर भी आप अपने जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि सरकार जो कर रही है, सरकार जो कदम उठा रही है, क्या वो सराहनीय है, क्या वो पर्याप्त है, या आपको इनमें कोई कमी नजर आती है? तो ये जवाब भी आप हमें दे सकते हैं। लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपना फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और बात कीजिए और हमें अपने सुझाव दीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोरोना को लेकर कोई संशय है, कोई सवाल है, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। वैज्ञानिकों की चेतावनी, सरकार बरतेगी सावधानी, ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। इन सवालों का जवाब, आपका सुझाव हम चाहते हैं। नंबर पर कॉल कीजिए, अपने जवाब और सुझाव हम तक पहुंचाइए। तो वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है कोरोना की तीसरी लहर को लेकर। कोरोना की तीसरी लहर आएगी ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है और भारत में तीसरी लहर और भी ज्यादा घातक साबित होगी। ये चेतावनी, ये अलर्ट पहले से ही साइंटिस्ट के द्वारा जारी कर दिया गया है। अब ये चेतावनी सरकारें कितनी गंभीरता से लेती हैं, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि एक बहुत ज्यादा चिंता की बात यह है कि तीसरी लहर में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो प्रभावित होंगे। तीसरी लहर में कोई अगर सबसे ज्यादा संक्रमण की चपेट में आएगा तो वो बच्चे हैं। और एक दर्शक गुलजार सिंह इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुलजार, आपका कोई सुझाव कोरोना से बचने के लिए तो आप हमें दे सकते हैं। मैडम जी, मैं सुझाव देता हूँ जी। हेलो जी, आवाज आ रही है, बताइए। हाँ जी, मैं सुझाव देता हूँ। चलो, कोरोना से तो दुनिया मर रही है जी। जी। जो हमारे टैक्सी वाले हैं वो भूखे मर रहे हैं, क्या करना चाहिए? सब बंद है जी काम। बिल्कुल ठीक है जी। जी। हम टैक्सी का काम करते हैं पेपुत्र जी। 1.5 साल हो गया, उधर किस्ता वाले तंग कर रहे हैं हमारे को जी।
हाँ जी। गुलजार, सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिससे कि जो इस तरह का तबका है उनको मदद मिल सके, चाहे वो राशन को लेकर हो या आर्थिक रूप से सहायता देने को लेकर हो। अगर आप चाहें तो अपनी टैक्सी यूनियन से बात कीजिए और उनको इन योजनाओं के बारे में जानकारी दीजिए। आप किसी भी सरकारी वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो आपको इन योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी। हम भी यही चाहते हैं कि कोई परेशान ना हो कोरोना के इस काल में, तो हम आपको यही सलाह देंगे कि सरकार की जो ये योजनाएं चल रही हैं इनका लाभ आप उठाएं। गुलजार, मैम जी अभी लाभ कोई नहीं मिलता जी, किसी को भी नहीं मिला आज तक लाभ। ठीक है जी। 1.5 साल हो गया, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। अब क्या करे क्या ना करे ये सोचते हैं। कोरोना तो चलो एक बीमारी चलती है, चलो बचना चाहिए इससे, घर में रहना चाहिए। ठीक है ना जी। जी जी। हाँ, जब बंदे के पास काम नहीं होगा, 1.5 साल होगा जी। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है और हम आपकी बात को सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये बात सही है कि जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, जीवन बचाने के साथ सामान्य रूप से जीवन कैसे चले इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। शुक्रिया गुलजार, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम अपने सुझाव, अपनी समस्या आपने हमें बताई। इस समय एक और दर्शक देव कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देव कुमार, आपका कोई सुझाव, कोरोना की तीसरी लहर से हम किस तरीके से बच सकते हैं? सरकार की तैयारियों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो कहीं हम ये देख रहे थे तो हम कहा यार तीसरी लहर इसमें आ रही है, तीसरी लहर कब कहाँ है, वो तो अभी इतना में हो तो भाई तीसरी लहर क्या आ रही है? जी, तीसरी लहर आ रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार तीसरी लहर से निपटने में पूरी तरीके से सक्षम है? सरकार की तैयारियों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, सरकार की तैयारी तो क्या बताइए, क्या करे सरकार का पाँव दुख है। सरकार जितनी तैयारी अपने हिसाब से कर रही है, जितना उसका हो रहा उतना कर रही है। क्या कहा जाए, सरकार का कोई भी सरकार में रहेगा तो अपना वो करेगा भाई, जितना उससे होगा। सरकार से क्या कहा जाए। बिल्कुल, तो बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, तो ऐसे में इन बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप क्या मानते हैं? अब पहली जिम्मेदारी तो घर के आदमी के है, माता पिता का है, उसे कर ही। बिल्कुल देव कुमार, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जो नौनिहाल हैं वो बचे रहें, हमारे देश का भविष्य बचा रहे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने सुझाव हम तक पहुंचाए। और इसी के साथ हक की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। हक की बात।